हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने एसएससी जीडी के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जीके का सीरीज शुरू किया है। यह उसका 12वां भाग है और इसके दूसरे भाग जो है उसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप इसके दूसरे पार्ट्स को भी ज़रूर देखें क्योंकि वे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना जो थी उसमें और कौन सेनापति था? तो ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, यह हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में और यह हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। और इसमें महाराणा प्रताप की जो सेना थी, राजपूत सेना, उसमें महाराणा प्रताप एक सेनापति थे और दूसरे थे हाकिम खां सूर। तो यहाँ पर हाकिम सूर दिया है, तो इसी को यहाँ पर राइट आंसर चुनना है। और जो अकबर था, इसकी सेना का नेतृत्व किया गया था मान सिंह के द्वारा और आसफ खां के द्वारा, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था, इसमें अकबर जो है इसकी जीत हुई थी। तो ये भी याद रखना आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हल्दी घाटी युद्ध जो है इससे संबंधित। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान सभा में किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज जो है वह तिरंगा है और इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। और ये जो 24 जुलाई 1950 का दिन दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दिन जन गण मन जो है इसको राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था और वंदे मातरम जो है इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। और साथ ही में एक और काम हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये डेट काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां यानी कितनी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, 8 हड्डियां जो हैं वह होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि विटामिन बी और सी, ये दो जो विटामिन है ये पानी में घुलनशील होती हैं। और विटामिन ए, डी, ई और के जो है यह पानी में घुलनशील नहीं होती हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 5.5 से कम होता है। कोई भी अम्ल जो होता है उसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। और ये जो अम्ल वर्षा है इसे भी समझे कि क्या होती है। तो देखिए, जब प्रदूषण होता है तो उसके कारण अम्ल वर्षा होती है। और ये क्यों होती है? तो प्रदूषण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वायुमंडल में जाती हैं और वहाँ पर पानी के साथ में क्रिया करती हैं और क्रिया करने के बाद में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वर्षा के रूप में जब पृथ्वी पर गिरती है तो इसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। कांजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। और ये जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है यह स्थित है असम में और इसकी स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला भाषाई राज्य कौन है? तो यह आंध्र प्रदेश है। और ये जो आंध्र प्रदेश है इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। तो ये डेट भी याद रखना है, ये भी काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो है यह ब्रिटिश संसद का नाम है और इसके लिए पहले भारतीय थे जिनको चुना गया था दादा भाई नौरोजी। और इनको चुना गया था 1892 ईस्वी में उदारवादी दल जो है उसकी ओर से। और ये जो दादा भाई नौरोजी हैं इनका एक उपनाम है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मानव शरीर का कौन सा आंतरिक अंग सेम के आकार का होता है? तो गुर्दा यानी कि जो किडनी है उसी का आकार सेम की तरह होता है। और ये जो किडनी है इसका वजन होता है 140 ग्राम और इसका काम है हमारे शरीर में जो खून है उसको शुद्ध करना। किसी मनुष्य का पृथ्वी पर भार यदि 900 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा?
तो पृथ्वी पर जितना भी भार होगा उसका 1/6 भार होगा चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का। तो यहाँ पर 900 न्यूटन है, तो इसका 900 का जो होगा 1/6 वह हो जाएगा 150। ठीक है, 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 150 न्यूटन। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम जो है, यहीं पर डच जो है इन्होंने 1605 ईस्वी में अपना उपनिवेश स्थापित किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और मदन मोहन मालवीय जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1916 ईस्वी में, और ये इसके काफ़ी समय तक कुलपति भी रहे थे, 1919 से लेकर के 1939 तक। चलिए नेक्स्ट है, स्मॉग एक मिश्रण है। तो स्मॉग जो होता है वह धूम्र और कोहरा इन दोनों का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? तो कांच है। ठीक है, कांच जो है वो सबसे अच्छा इंसुलेटर होता है। और इंसुलेटर जो होता है वह वैसा पदार्थ होता है जिस पर कि विद्युत क्षेत्र का किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है और उससे होकर के विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर कांच जो है यह सबसे अच्छा इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट है, रिकेट्स रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि यानी कि हड्डी जो है यही प्रभावित होती है। और ये जो रिकेट्स बीमारी है यह विटामिन डी की कमी से होती है और यह बच्चों में होती है। ठीक है, और बड़ों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ऑस्टियोमेलेसिया नाम की बीमारी होती है। और विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो ये सारे बात आपको याद रखने हैं। किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक यानी काफ़ी तेजी से बढ़ता है? तो आयन मंडल जो है इसके ऊपर। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति बनाने का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। और मौद्रिक नीति जो है इसको बनाता भी यही है और इसकी समीक्षा जो है वह भी आरबीआई के द्वारा ही की जाती है। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। और किस नदी पर? तो भिलांगना और भागीरथी इन दोनों नदियों पर यह स्थित है। सबसे पहले टीका किसने विकसित किया था? तो सबसे पहला टीका विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा और इन्होंने चेचक के टीके की सबसे पहले खोज की थी। और ये जो एडवर्ड जेनर हैं इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं। निम्न में से सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है यही सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। वाटरमैन कमीशन किसे कहा जाता है? तो साइमन कमीशन जो है इसी को वाटरमैन कमीशन कहा जाता है। और ये जो साइमन कमीशन है यह भारत में आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, मोटर वाहन के पीछे दृश्य दिखाने वाले दर्पण किस तरह के होते हैं? तो ये उत्तल दर्पण होते हैं। ऐसा इसलिए उत्तल दर्पण का बनाया जाता है कि जो उत्तल दर्पण होती है इसमें किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह काफ़ी ही छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो इससे होता क्या है कि जो पीछे का क्षेत्र है वह काफ़ी बड़ा क्षेत्र हमको इसमें देख सकते हैं। तो इसी के कारण मोटर वाहन में जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज जो है यह तने का परिवर्तित रूप होता है और इसका वानस्पतिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वह होता है एलियम सेपा। ठीक है, याद रखना है, एलियम सेपा जो है यह प्याज का वानस्पतिक नाम है। चलिए नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? यानी कि ये जो गणपति उत्सव है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जो है इनके द्वारा गणपति उत्सव की शुरुआत की गई। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एसएससी जीडी के लिए जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल बटन का आइकन भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।